जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 अर्थात कक्षा 9 के विषय हिस्ट्री अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा, ये चैप्टर जो है हमारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, इसी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर इसका डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के क्लास 9 के इतिहास वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इसमें पहले क्या है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, इसी को हम जानेंगे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को, इसका क्वेश्चन आंसर। तो ये चैप्टर हमारा 2 है, पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, बता दिए हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है। पहले में इसमें पूछ रहा है अभ्यास प्रश्न में, इसमें पूछ रहा है अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन है। कहाँ है, वाशिंगटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सेंस किसकी रचना है। तो ये किसकी है, यह है टॉमस पेन। किसकी है, टॉमस पेन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ। ये कब हुआ था, ये 1765 में। कब हुआ था, 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। कौन था, कॉर्नवालिस। इसको ध्यान में रखिए, कौन था, कॉर्नवालिस। उसके बाद अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था, ये हुआ था 1789। कब हुआ था, 76 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद 89 में इसका संविधान लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। ये कहाँ हुआ था, ये भी हुआ था अमेरिका में। और ध्यान दीजिएगा, यही से कॉपी करके भारत ने भी संविधान लागू किया है। यहाँ पे कहाँ का ही लिखा हुआ है, कुछ कुछ पार्ट जो इसमें है यहाँ से ही लिया गया है। जैसे मौलिक क्या हो गया, मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार रूस से, मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस से, और मूल अधिकार कहाँ से लिया, अमेरिका से। तो ये सब वहाँ से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। क्या हो जाएगा, पेरिस की संधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। तो ये कौन था, ये था वाशिंगटन। कौन था, वाशिंगटन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका प्रथम राष्ट्रपति था जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म होता है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरने वाला। तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 1 नंबर का ऑप्शन और क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा यहाँ पे, और इधर आंसर है यहाँ पे। तो 1 नंबर में क्या भरा जाएगा, हमारा एडम स्मिथ। 2 नंबर में ये क्वेश्चन दिख रहा है इधर। उसके बाद 2 नंबर में भरा जाएगा हमारा मॉन्टेस्क्यू। उसके बाद 3 नंबर में फ्रांस भरा जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में भराएगा, उसके बाद 4 नंबर में भराएगा क्या, शासक। उसके बाद 5 नंबर में अमेरिका, 6 नंबर में कोलंबस, 7 नंबर में 13। उसके बाद अमेरिका 13 वहाँ का क्या था, 13 उपनिवेश, छोटा छोटा साम्राज्य मिलकर बना था वो, जो अधिकार किया था ब्रिटेन ने, वहाँ पे जो राज करता था। उसके बाद 8 नंबर में क्या भराएगा, 8 नंबर में भरा जाएगा अमेरिका, और 9 नंबर में बोस्टन टी पार्टी। उसके बाद 10 नंबर में थॉमसन, उसके बाद जेफरसन। तो ये हमारा 10 नंबर में भरा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख के भर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोल रहा है सभी का परिभाषा देने के लिए, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद देखिए गणतंत्र, पहला क्या है, गणतंत्र। गणतंत्र किसको बोलता है, गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व द्वारा। इसको क्या बोलता है, जब ऐसा होता है जहाँ पे, उसको बोलता है गणतंत्र। जैसे क्या होता है भारत में क्या है, गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे जनता ही सरकार को चुनता है। उसके बाद मौलिक अधिकार, संविधान द्वारा देश के नागरिकता को दिया गया अधिकार। तो इसीलिए पूछता है सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश में दिया गया था। तो ये अमेरिका में दिया था। लेकिन मूल कर्तव्य बोलेगा तो संविधान कहाँ से लिया गया था, ये रूस से लिया गया था, भारतीय संविधान में। उसके बाद मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, प्रत्येक वयस्क को शासन के प्रतिनिधि चुनने का मताधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उपनिवेश। उपनिवेश देखिए, उपनिवेश के बारे में बताए हैं, जब कोई भी देश, शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमज़ोर देश पर कब्जा करना ही क्या कहलाता है, उपनिवेश। जैसे भारत किसका उपनिवेश था, तो इंग्लैंड का था, ब्रिटेन का। उसके बाद शक्ति संपन्न देशों द्वारा कमज़ोर देशों भूभाग पर बस जाना। उसके बाद
राजतंत्र, राजा द्वारा शासित राज्यों को राजतंत्र कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका या नई दुनिया की खोज क्यों हुई? इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, अमेरिका या नई दुनिया की खोज स्पेन के महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। इससे यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा को बढ़ावा मिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुआ कैसे? इसका आंसर हो जाएगा, नई दुनिया की खोज के कारण इंग्लैंड ने अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए। इसका प्रशासन इंग्लैंड में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप होता था। उसमें अमेरिका का भरपूर दोहन किया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई। मतलब वहाँ से क्या करता, अधिक से अधिक वो धन लेना चाहता था जैसे अमेरिका से, इसीलिए इंग्लैंड क्या हुआ, अधिक धनी हो गया, समृद्ध हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार के सिद्धांत ने उपनिवेशियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया कैसे? इसका आंसर है, उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत उपनिवेशियों के आर्थिक शोषण एवं उसके संसाधन का दोहन करना था। इसी विरोध में मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिससे राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। इसी ने उपनिवेशवासियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला कैसे? इसका आंसर हो जाएगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला। इस संग्राम में लाफायेत के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिक ने भी भाग लिया। युद्ध के बाद जब वे अपने देश लौटे तब उन्होंने वहां की जनता को निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम ने औपनिवेशिक विश्व को प्रभावित किया? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, प्रभावित किया। अब सभी उपनिवेश अपनी अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा अपनी आज़ादी के लिए व्यग्र हो उठे। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसने उपनिवेशियों में नव चेतना का संचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 1 नंबर में है हमारा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के 3 प्रमुख कारणों का विवेचना कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके निम्नलिखित कारण थे। इसका 1 नंबर का हो जाएगा, उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिका उपनिवेश में अधिकतर अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। मतलब इंग्लैंड का ही व्यक्ति वहाँ पे जाकर अमेरिका में बसा था, उसको सब अच्छी तरह परिचित था। वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातंत्र व्यवस्था एवं विधि विधान चाहते थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जो उदार नहीं होते थे, अतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, इसलिए इनमें भारी असंतोष था। उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध, ये भी कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 के बीच हुआ। इस युद्ध के पूर्व उपनिवेशवासियों इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेली अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया कि उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। नेक्स्ट है हमारा, उसमें एक और घटना था, बोस्टन टी पार्टी। इसमें बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? 1773 की चाय कानून कंपनी के चाय से लदे जहाज अमेरिका बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे। उपनिवेशवासियों सरकार द्वारा चाय पर लगाए गए कर
लगाए जाने वाले कर, उसमें टैक्स लगाया था उसके लिए क्रुद्ध थे, अतः वहाँ के नागरिकों को ने रेड इंडियन के वेश में चाय की पेटियों समुद्र में फेंक दी। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से विख्यात है। ब्रिटिश सरकार ने बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह अमेरिका उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। इसका आंसर हो जाएगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव केवल 13 उपनिवेश पर पड़ा बल्कि विश्व पर भी पड़ा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम लोकतांत्रिक स्तर पर इसका प्रभाव, तो इसका आंसर हो जाएगा नए राष्ट्र का उदय। 13 उपनिवेशों ने आपस में मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना। विश्व की मानचित्र पर नए राष्ट्र उदय हुआ। नए राष्ट्रों में 1787 में नया संविधान बना, 1789 में लागू हुआ और गणतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। अमेरिका में पहली बार लिखित संविधान लागू किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना पहली बार यहीं हुई। धर्मनिरपेक्ष मतलब उसके सभी धर्म को समान मान्यता देना अपनाई। उसके बाद प्रथम जनतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला राष्ट्र बना जिससे प्रचलित राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया। इस प्रकार लोकतांत्रिक स्तर पर विश्व भर में यह प्रभाव पड़ा। अन्य उपनिवेश भी अपनी स्वतंत्रता की कल्पना करने लगे, मतलब इसी से प्रेरित लेकर और भी स्वतंत्र होने लगे। जैसे भारत भी पहले उपनिवेश था, वो भी आज़ाद हुआ, इसी से प्रेरणा लगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम की आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो इसका आंसर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। पहली बार 13 उपनिवेश को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र का निर्माण किया गया। अमेरिका पहला राष्ट्र बना जहां गणतंत्र व्यवस्था अपनाई गई। अमेरिका में ही पहली बार लिखित संविधान लागू किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापना की पहली बार यहीं हुई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रों की क्रांति का ज्वाला भड़क उठी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से समाज पर भी प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम ने अमेरिकी समाज पर प्रभाव डाला। नई परिस्थितियों में ब्रिटेन राजभक्तों को अमेरिका छोड़कर पड़ोसी राष्ट्र कनाडा जाने को विवश होना पड़ा। केवल लोग गणतांत्रिक विचारधारा से प्रभावित लोग ही अमेरिका में रह गए। युद्ध में प्रमुखता से भाग लेने के कारण स्त्रियों का समाज में सम्मान बढ़ा, इसलिए अनेक नागरिक और आर्थिक विचार की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के पराजय के क्या कारण थे। इसका आंसर अंग्रेजों के पराजय के निम्नलिखित कारण थे। इंग्लैंड की दूरी अमेरिका के उपनिवेश, मतलब ये इंग्लैंड जो पड़ता था अमेरिका से अधिक दूरी पर पड़ता था, क्योंकि हम डिटेल वाले में बताए हैं। अटलांटिक महासागर लगभग 3000 मील दूरी पर था। इससे युद्ध में सामान और रसद पहुंचाने में कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका में भौगोलिक स्थिति में भी अंग्रेज सैनिक अपरिचित थे, मतलब उसका जो भौगोलिक क्षेत्र था उसका भी उतना परिचित नहीं था, कहाँ पे कौन सा राज्य है वो सब में। अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया एवं अधिकांश अंग्रेज इस गृह युद्ध ही समझते रहे। उपनिवासियों में उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अमेरिका में शक्ति में नज़रअंदाज किया गया, अधिकांश अंग्रेजी इसे गृह युद्ध समझते रहे। उसके बाद उपनिवेशवासियों में क्या था, उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ब्रिटिश सेनापति ने कुछ सामाजिक भूलें की। ब्रिटिश राजनेता के बीच गंभीर मतभेद था। जॉर्ज तृतीय हठ धार्मिक नीति के कारण योग्य एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। इंग्लैंड का अकेले युद्ध लड़ना
यह इंग्लैंड की पराजय मुख्य कारण था। उसे अन्य देशों की सहयोग नहीं मिल सका, जबकि अमेरिका उपनिवेश को विदेशी सहायता प्राप्त हुई, विशेषकर फ्रांस से। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था, उसमें क्या रहा, जब उसका हार हुआ तो फ्रांस से उसको सहायता मिलने लगा, क्योंकि इंग्लैंड से हार गया था फ्रांस। इसने धन और सेवा में काफ़ी मदद मिली। जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य सेना नायक मिल गया, जिससे बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के कारण अंग्रेजी सेना को पराजित किया, और इस तरह क्या हो गया, 1776 में अमेरिका क्या हो गया, आज़ादी मिल गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।